तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की। मैं जानता हूं कि मैं समझता हूं कि आप लोगों ने उसके पूरे नोट्स, पूरे क्वेश्चन, पूरे न्यूमेरिकल, पूरे रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। बच्चों की क्वांटिटी ये भी कभी कभी ये भी क्वेरी होती है कि सर हमें कुछ और क्वेश्चन चाहिए उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में बात करी थी इक्वेशन ऑफ मोशन की, सर उसमें कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो उसका भी हमने समाधान कर दिया है। तो बच्चों हमने क्या करा है कि आपके हर टॉपिक वाइज के लिए एक फॉर्मेट बना दिया है 15 से 20 क्वेश्चन का। जैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं, यहाँ टॉपिक कराया और उसी का 15 से 20 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना दिया है। तो कमेंट बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहां से नंबर लेने के बाद उस पर हेलो हाय बोल देना, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डेली बाय डेली हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हर एक 15 से 20 क्वेश्चन की एक डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर वहां डालते रहेंगे ताकि आप लोग उसको भी सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को, अरे कहने इक्वेशन ऑफ मोशन को जो लास्ट में पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल वे में पढ़ी थी। आज हम लोग क्या बात करेंगे, अगर अंडर ग्रेविटी काम होगा तो उसमें क्या चेंज आएगा। आगे बात समझ में। वो जो इसके भी बढ़िया बढ़िया लेवल क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, बताओ कितनी देर बाद दोनों में कर हो जाएगी। ये कभी कभी पूछता है कि एक बॉल नीचे आ गई, दूसरी बॉल उसके पीछे पीछे आ रही है, तीसरी उसके पीछे पीछे आ रही है, पहली वाली बॉल ग्राउंड में पहुंच चुकी है, तो बताओ दूसरी वाली बॉल कहाँ पे होगी, ऊपर से कितना नीचे आ गई, नीचे से कितना ऊपर होगी। बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछता है हमसे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलो अब इसकी हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास अंडर ग्रेविटी है वो क्या बन जाएंगी। तो पहले हम लोग ये बताया कि स्टूडेंट जो हम लोगों ने बात करी थी किसकी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास किसके अंदर, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। पहले इसको हम ग्रेविटी के अंदर कैसे लेकर आए और पहले इसके कुछ नियम बना लें ताकि काम करने में स्टूडेंट्स हमें आसानी हो जाए। चलो नीचे देखो इसके अंदर, जैसा बच्चों हम लोगों ने बात करी थी पहली इक्वेशन की, v इक्वल टू u प्लस ए टी। पहले आराम से जो तीनों इक्वेशन है अपनी मेन, पहले उनको हम लिख लें फिर मॉडिफाई करेंगे। तीसरी इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। बोली दिक्कत भी सर, बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे आ रही है, u पॉजिटिव कब होगा, s क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव s, ये बड़ी दिक्कत रहती है। और पहले हम लोग क्या करें, इनका समाधान कर ले, एक नियम बना ले ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए इसके अंदर। हम यहाँ पर आ जाओ, तो जब भी हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की अंडर ग्रेविटी, पहले हम लोग क्या बना ले, इसके साइन कन्वर्जन बना लेते हैं। तो साइन के रेस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास बच्चों ये सरफेस दे रखी है ना, और इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मैं बॉडी के बारे में, बॉडी की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं। तो याद रखना, जब भी किसी बॉडी की हम लोग बात करेंगे और वहां से कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें हम क्या करना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बच्चों ऊपर की तरफ जाएगा, मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉल रखी और ये बॉल तुम्हारी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मतलब क्या हो गया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी लेना, पॉजिटिव, हाइट भी कैसी लेना, सिंपली पॉजिटिव। ठीक है, जब मैंने कहा कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो कुछ नहीं करना, u कैसे हो गया मेरे पास, नेगेटिव, और हाइट भी कैसी होगी, सिंपली नेगेटिव। कुछ कन्वर्जन है जो मैं याद रखनी है पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। बच्चों आज यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। तो इसको हमें कैसे लेना है, जब भी हम बात करें अंडर ग्रेविटी, बच्चों a की वैल्यू फिर किसके बराबर रख दो, सिंपली g के बराबर। कितनी होती है, 9.8, और अप्रोक्सीमेटली कितने लेके चलेंगे, 10। अब दिक्कत इस बात की होती है सर, बॉडी कभी ऊपर जाती है, कभी बॉडी नीचे आती है, बड़ी टेंशन होती है, नेगेटिव कॉल है, पॉजिटिव कॉल है। तो याद रखना, अगर ये सिद्धांत तुम यूज कर रहे हो तो याद रखना a की वैल्यू g लेके चलना और हमेशा कैसे लेके चलना, नेगेटिव। अब चाहे बॉडी बच्चों ऊपर की तरफ जाए, चाहे बॉडी नीचे की तरफ आए, जब ये रूल्स को अप्लाई करोगे तो तुम्हें वाली वैल्यू a की वैल्यू को भी अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। चलो समझते हैं, कुछ इक्वेशन मोशन को और बनाते हैं, कुछ और हल्का फुल्का था और समझ लें। मुझे कभी कभी हमसे क्या बोलेगा कि मेरे पास, मैं बिल्डिंग पे खड़ा हो गया, टावर पे खड़ा हो गया, कहीं पे भी खड़ा हो गया, कुछ हाइट पे खड़ा हो गया और इसको मैंने ड्रॉप करा है, बॉल को, मार्कर को या किसी को भी फेंक दो, लेकिन ड्रॉप करा है, धक्का मुक्की नहीं हो रही है, सिर्फ ड्रॉप करा है। ड्रॉप बोल दो क्वेश्चन के अंदर या फॉल बोल दो क्वेश्चन के अंदर, मुझे बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा है, तो u इक्वल टू कितना होगा, सिंपली 0 होगा। अगर कहीं बोलेगा कि थ्रोन, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका गया है, तो u की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन कितनी रखनी पड़ेगी, लेकिन रफ्तार से वो फेंक रहा है, लेकिन नीचे की तरफ फेंक रहा है, देन u की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी। जो बात समझ में अच्छे से आने लगी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। अब a की जगह तो बच्चों हमने क्या यूज कर लिया, सिंपली g। तो s की यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो मैं s की यहाँ पर सिंपल क्या बोलूंगा, मैं s की यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, आज से s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, हम सिंपल क्या बोल देंगे कि हाइट होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाए से
ठीक है, तो आराम से कर लो, छोटे छोटे से हमने नियम बना लिए हैं। अब जरा उसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं करना क्या है इसके अंदर। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब देखो छोटे मोटे से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें बच्चों इतना फील हो जाएंगे, इतना तुम्हें इन क्वेश्चन को मजा आएगा करने के अंदर। एक बार समझ लो नियम क्या है इसके अंदर, बहुत बढ़िया लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अंदर हम। चलो चलो चाहो पहले क्वेश्चन बताओ क्या पूछ रहा है। A ball is projected up with the velocity of u। अरे जब भी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो याद रखना, पहले हमेशा एक फिगर बना लेना। बॉल को हम कहां फेंक रहे हैं? ऊपर की तरफ। अरे भैया जी ये गई ऊपर की तरफ, ऐसे करके यहाँ पहुंची। चलो मैंने बोल दिया। फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो इसको मैंने ऊपर फेंका, कितनी भी इसको मैं रफ्तार दे दूं तो भैया ये ऊपर की तरफ जाएगा धीरे 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 धीरे। इसकी टॉप लेवल पे व्हाट अबाउट द वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी? सिंपल इसकी 0 हो जाएगी। और यू कितना है? यू दे रखा है। क्या पूछ रहा है हमसे? टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। अरे ए क्या होता है? अगेन माइनस जी के बराबर। क्यों? काम अंडर ग्रेविटी चल रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए ए के बराबर माइनस जी रख देना। अरे v मालूम है, u मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, कौन सी लगाओगे? पहले लगा दो आराम से। तो v इज इक्वल टू क्या बच्चों? u प्लस at। अरे v कितना हो गया सिंपल मेरे पास? 0। मैंने क्या बोला? 0 इज इक्वल टू u माइनस gt। अरे gt को तो लेकर आ जाओ, vt इज इक्वल टू u के बराबर, t इज इक्वल टू कितना आ गया सिंपली? u अपॉन g के बराबर। ठीक है, बात समझ में आई? सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। जब भी मैं क्वेश्चन में पूछूं कि बॉल को, ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, टाइम क्या होगा? चलिए क्या बोल देना? u अपॉन जी। कब? जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। अभी इसे इन बातों को जब मैं बैठा लो, बढ़िया बढ़िया लेवल निकलने आने वाला है। दोबारा सुनो। ऊपर फेंका, कहां से फेंका? अरे ग्राउंड से फेंको, सरफेस से फेंको, छत से फेंको, हाइट से फेंको, टावर से फेंको, बिल्डिंग से फेंको, कहीं से ही फेंको, लेकिन ऊपर फेंको। ऊपर फेंकने की मैक्सिमम हाइट क्या होगी हमारे पास? u अपॉन जी। ओनली अंडर ग्रेविटी। कोई हवा नहीं चल रही है, एयर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। और जो बात समझ में आई, और तुम्हें और एक हल्की सी और कहानी सुना है। मुझे मैंने आपसे कहा कि अगर बॉल हमारे पास ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या हो गया? इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इसे बताओ, जब ये ऊपर थी तो मैंने बोला इसको मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो धीरे धीरे ये ऊपर जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट डिक्रीज। जाहिर सी बात है भाई, ऊपर की तुम्हें 0 करनी है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अरे ये वाले पॉइंट में कितनी हो गई? मैंने मान ली 8 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान ली 5 मीटर पर सेकंड, और टॉप लेवल पहुंचने के बाद कितनी होगी बच्चों? सिंपली इसकी 0 हो गई। तो कहां पे आएगी? और ऊपर निकल जाएगी? नहीं, अब नीचे आएगी। तो जरा देखो बच्चों, ऐसे ही नीचे की तरफ आई 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 और यहाँ पे रुकी। मैंने पूछा बताओ इस वाले पॉइंट पे इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? इस वाले पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी? तो क्या बोलोगे? अरे ऊपर जाने की दूरी, यहां से लेके यहां तक जाने की दूरी जो दे रखी है h है। अरे ऊपर जाने की दूरी, अरे नीचे आने की दूरी तो बराबर दे रखी है। ऊपर जाने का टाइम बच्चों कितना होता है? u अपॉन जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ वेलोसिटी कितनी है? अरे ऊपर गई, फाइनल हो गई हमारे पास 0। जब नीचे की तरफ आएगी, ग्रेविटी बोल रही है आजा आजा आजा, अब वो कहाँ आएगी बच्चों? नीचे की तरफ। तो क्या होगा? रफ्तार इंक्रीज करेगी, ग्रेविटी अपनी तरफ बुलाएगी। अब बोले मैं कितनी लिख दूं? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या हुआ? अगर ऊपर वाले को हमने क्या मान रखा है? पॉजिटिव, तो नीचे वाले को हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। तो -5 मीटर पर सेकंड। व्हाट अबाउट दिस? -8 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट अबाउट दिस? -10 मीटर पर सेकंड। अभी बातें तुम्हें आसान छोटी मोटी सी लग रही हैं, लेकिन बच्चों ये छोटी मोटी बातें ही तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे सॉल्व करवाएंगे। क्या सीख लिया बच्चों हमने? ऊपर जाने की दूरी, नीचे आने की दूरी बराबर, ऊपर जाने की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे वही होगी जो जब बॉडी नीचे आ रही होगी हर एक पॉइंट पे। अरे भैया ऊपर जाने का टाइम क्या होता है? u अपॉन जी। तो नीचे आने का टाइम भी कितना हो गया? u अपॉन जी। अरे क्या बात समझ में आ गई? मैंने कहा आपसे बच्चों, टोटल टाइम नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से फिर नीचे आ जाए, तो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी विच इज इक्वल टू u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, एंड वी से दैट 2u अपॉन जी। हमारे खाते में दो फॉर्मूले आ गए। क्या आ गया? ऊपर फेंक दो u अपॉन जी। अरे हाथ जहां थी लौट करके मेरे हाथ में आ गई, कितना हो गया? 2u अपॉन जी। बात समझ में आई? आगे बढ़ाते हैं बात को। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि क्वेश्चन में मेरे पास एक बॉल है और उसकी मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, उसको बच्चों मैंने ऊपर की तरफ फेंका बॉल को मैंने, और बॉल को मैंने दी है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार। अरे एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो बता बताओ ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लेगी? कितना टाइम लेगी? अभी तो बताया भैया क्या? u अपॉन जी। अरे u कितना है? 10, g कितना होता है? 10। कितना आंसर आ गया? 1 सेकंड। अब बहुत सारे g तो माइनस में होता है, बड़ा जब फॉर्मूला बना रहे थे ना तो g की वैल्यू माइनस हमने पुट कर दी थी।
अरे बात समझ में आ गई। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में ए की वैल्यू क्या पुट करी थी, माइनस का जी। जब माइनस एक बार पुट कर दिया अब पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू लगा दो आराम से। ठीक है, आगे आ जाओ। मैंने कहा कि भैया ऊपर जाने में एक सेकंड लिया, तो नीचे आने में कितना लेगी, एक सेकंड। पूरी जर्नी में कितना ले लिया, 2 सेकंड। बात समझ में आराम से आ गई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जरा यहाँ पर आओ बच्चों, तो क्या बोल रहा है, ए बॉल टेक्स 8 सेकेंड। अच्छा यहाँ पर रुक जाओ, 1 मिनट रुको। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ यहाँ पे ध्यान से जरा, कि जब बॉल ऊपर जाने में टाइम की हमने मान्यता निकाल ली कि t इज इक्वल टू एक तो u अपॉन जी मिल गया और एक क्या मिल गया बच्चों हमें 2u अपॉन जी। मैंने आपसे ये कहा कि u अपॉन जी आ गया, ये पूरा टाइम कितना आ गया, 2u अपॉन जी आ गया। तो ये और बताओ, जब बॉल तुम्हारे पास बच्चों यहां से ऊपर पहुंच चुकी है, यहां पहुंच चुकी है, तो बताओ यहाँ की मैक्सिमम हाइट की हाइट जो है, ये मैक्सिमम हाइट होगी, ये कितनी होगी, ये और करके मुझे अच्छा बताओ। अगेन मैक्सिमम मार्कर को मैंने ऊपर फेंका है, जू था और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कहां तक ऊपर पहुंच गया, जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो कितनी हाइट कवर करी है, ये और बताओ। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो v कितना हो गया, सिंपली 0। u है ना, है u है, v है, h है, क्या लगा दिया मैंने, v स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन लगा दी 2as। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 0। व्हाट अबाउट u, u माइनस 2gh के बराबर। इसको तो लेकर आ जाओ, 2gh इक्वल टू क्या मिल गया, u स्क्वायर के बराबर। तो h क्या मिल गया, u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ h, है ना। मतलब हमारे खाते में एक फॉर्मूला और आ गया, कितना, u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आने नहीं आने लगी, सही है। चलो आओ एक क्वेश्चन तो मैं और एक सॉल्व कराता हूँ, इसको और हल्का सा फील लेते हैं कि u स्क्वायर अपॉन 2g और u अपॉन जी, 2u अपॉन जी, इनको बिना ही लगाए हम आंसर कैसे निकालें। तो आओ बच्चों, है ना, जरा देखते हैं इसके अंदर। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम जब भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक्सेलरेशन की, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है हम जी बोल रहे हैं, और जो होता है 10, इसका क्या मतलब है। देखो ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ही। ये बात समझ में आ गई। हल्का सा उसको फिजिकल फील करना, जब कोई बॉल ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ग्रेविटी कहाँ खेच रही है उसको, नीचे की तरफ। तो क्या हो रहा है, ए की वैल्यू कैसी हो गई है, नेगेटिव। ए की बात कर रहा हूं मैं, जी की बात नहीं कर रहा। ए की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो ए कैसा काम करेगा, ग्रेविटी अपनी तरफ बुला रही है, ए कैसा हो गया, पॉजिटिव। फिजिकली ऐसे फील करो, लेकिन जब वैल्यू को पुट करना, एक जगह माइनस का जी रखना, विद जो हमने यहाँ पे नियम बना लिए हैं, कभी गलती नहीं होने वाली। आ जाओ यहाँ पे इसके अंदर। मैंने बच्चों आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो जरा बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, या मैं ये पूछ लूं कि वो कितनी देर बाद मैक्सिमम हाइट कवर कर ले। तो अभी आपने क्या लगाया फॉर्मूला, u अपॉन जी। कितना आंसर आ गया, सिंपली u अपॉन जी लगा के कितना आंसर आ गया, सिंपली 100 अपॉन 10। कितना आंसर आ गया, सिंपल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आ गया बच्चों, 10 सेकंड आ गया। मुद्दा इस बात का नहीं है कि हमने आंसर निकालना आ गया, मुद्दा इस बात का उसको फिजिकली फील कैसे करें। अब देखो बच्चों, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हर एक सेकंड में इसकी रफ्तार कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, ए के बराबर। ए क्या दे रखा है, जी के बराबर। जी कितना होता है, 10 के बराबर। मतलब क्या हुआ, हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है। एक सेकंड बाद कितनी रफ्तार होगी, किससे था इसको हमने 100 से। एक सेकंड बाद कितनी होगी बच्चों, 90। अगले एक के बाद कितनी होगी, 80। तो हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में तो उसकी रफ्तार कम हो रही है। तो 10 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 0। कहां पहुंच गया, टॉप लेवल पे। क्या कवर कर ली, मैक्सिमम हाइट। बात समझ में आई बच्चों, है ना। आ जाओ यहाँ पे। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को जरा फील करते हैं, जो हम क्वेश्चन यहाँ बनाने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, ये आगे हमारे पास तो क्या पूछ रहा है, इसको जरा ट्राई करो कि बॉडी क्या कवर कर रही है, कैसे भाग रही है, या रही क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉल टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राउंड मोशन। ग्राउंड टू बच्चों ग्राउंड मोशन की बात कर रहा है हमसे, है ना। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टेकन बाय द बॉल। बात समझ में आ रही है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टेकन बाय द बॉल। क्वेश्चन बच्चों गिवन क्या है कि बॉल हमारे हाथ में यहाँ पे थी, ये ऊपर की तरफ गई और लौट फिर के नीचे आ गई। पूरी जर्नी में कितना टाइम लिया है इसने, 8 सेकंड। टी इज इक्वल टू बच्चों 8 सेकंड। बात समझ में आई, सुनो मेरी बात को। यहां से ऊपर जाने में इसने कितना टाइम लिया होगा, अरे टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। क्यों, अरे पूरी जर्नी का 8 दे रखा है। आ गई बात समझ में, क्या पूछ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सुनना मेरी बात को। तो यहाँ पे देखो जरा, ये जब बॉल यहाँ पे है और यहाँ से
यहाँ से जब बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी तो यहाँ से लेके जब ये ऐसे भागती 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 आई यहाँ तक आई, तो बताओ पहले इसने कितना टाइम कवर करो, कितना टाइम लिया है 4 सेकेंड। और यहाँ पे आ जाओ, तो मैंने क्या बोल दिया, एच बराबर कितना यू स्क्वायर अपॉन 2g। अरे यू मालूम है, यू तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं, टाइम तो मालूम है। अरे टाइम क्या होता है बच्चों, यू अपॉन जी। कहां तक का टाइम, ऊपर जाने का ले लूं चाहे मैं नीचे आने का ले लूं। कितना दे रखा है बच्चों, 4 बराबर कितना यू अपॉन जी। अरे 4g कितना होगा, सिंपली यू के बराबर यहाँ पे लगा, कितना है बच्चों 4g का स्क्वायर अपॉन 2g। व्हाट वी गेट हियर 16g का स्क्वायर अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल कर दिया, 8g अपॉन कितना बचा खाली बच्चों 8g, एंड व्हाट वी गेट हाइट इज इक्वल टू कितना 80 मीटर, 80 मीटर निकल करते हैं। मुझे बात समझ में आने लगी, कैसे टाइम को हम कहां पे लेके चले गए, हाइट निकालने के लिए। सही है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अभी इन क्वेश्चन में जो हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं ना बच्चों, अभी हम इन फॉर्मूलों को भी यूज नहीं करेंगे और विद इन सेकंड्स अपना आंसर निकालेंगे, बिना क्वेश्चन को, बिना इक्वेशन को लगाए, u अपॉन जी ना 2u अपॉन जी, कोई यूज नहीं करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। तो कुछ क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर लो। अच्छा बच्चों यहाँ पे आओ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। अरे वाली बात याद आ रही है, अभी प्रीवियस लेक्चर में ऐसी बात करी थी, लेकिन क्या हुआ था, बॉडी हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रही थी। अब क्या हो रहा है, बॉडी बच्चों वर्टिकल अंडर ग्रेविटी काम कर रही है। अब सुनना मेरी बात को, यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड क्या मतलब हुआ, यहां से बॉडी गिरी ऐसे करके, क्या लिया बच्चों उसने 1 सेकंड, काम खत्म हो गया। फिर यहां से नीचे आई, अगला सेकंड लिया, सेकंड सेकंड। फिर यहां से नीचे आई, ऐसे लिया, तो बोला उसको अपने थर्ड सेकंड। याद आ रहा है बच्चों फॉर्मूला क्या, एस इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, 2n-1, सीधा लगाओ आंसर निकालो। आई बात समझ में। लेकिन वहां कुछ और नियम आए थे, यहाँ कुछ और नियम होंगे, पहले देख लो करना क्या है इसके अंदर, फिर रेशो भी निकालेंगे, रेशो कैसे निकालना वो ये बहुत मजा आने वाला है देखने पे। ना देखो, देखो मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है पहले का। अरे भैया क्या तुम फेंक के मार रहे हो, नहीं, बॉल को ऊपर छोड़ रहे हैं आराम से, तो 1 सेकंड में कहानी क्या बनेगी, यहाँ पे आ जाओ। अरे छोड़ना यू कितना हो गया बच्चों 0, हटाओ यहाँ से। अच्छा अब यहाँ देखो बच्चों, बॉल जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आना चाहिए हमारे पास, नेगेटिव में, नीचे आ रही है ना, तो हाइट कैसे होगी बोलो, हाइट कैसे होगी, इसको मैंने h1 बोल दिया, नेगेटिव होनी चाहिए। यू हो गया 0, ये होता है g/2, और यहाँ बोलो कितने की बात कर रहे हैं 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं। मुझे क्या बोला 2-1, जल्दी से आओ, h1 इज इक्वल टू कितना गया, 1 बचा कितना आया, माइनस का 5 मीटर। माइनस बच्चों क्या दिखा रहा है हमें कि बॉल नीचे की तरफ आ रही है। सिंपल अगर मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड की, तो h1 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 5 मीटर। चलो ये बात समझ में ये आ गई। अब बात करते हैं बच्चों, जब n इज इक्वल टू अगला नेक्स्ट सेकंड दे रखा है हमारे पास, तो क्या बोलोगे h2 इज इक्वल टू कितना, ये तो 0 हो गया। क्या बोलोगे बच्चों वहां से, यहाँ से 10/2 कितना, सिंपली 3, कितना आंसर आया बोलो, काटेपिटी करो, कितना आ गया 15, नहीं ज्यादा आ गया ना, सही तो है। यहाँ बच्चों 2n कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 4-1 कितना 3, ये आ गया मेरे पास 3, कितना आ गया बच्चों, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई सिंपली मेरे पास 15 मीटर। h3 निकालो कितनी आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखो से u अगेन 0 हो गया, 10/2 हो गया, माइनस में है, माइनस में क्या बता रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है बच्चों, 6-1 कितना सिंपली 5, काटापिटी करो कितना आ गया बच्चों, h3 वाली कितनी आ गई 25 निकल कर आ गई। चलो ठीक है, ये आ गई 25, सही है। सही है की बात, यहाँ देखो जरा, मैंने कहा कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हो जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, 1 सेकंड में, पहले वाले सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी 5 मीटर, अगले वाले सेकंड में दूरी कवर करेगी 15, अगले में कवर करेगी 25, कितनी आई 25। सुनना मेरी बात को, मैं कहने का चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना। मैंने कहा बॉडी यहां से यहाँ पे आ गई, 1 सेकंड हो गया 5 मीटर, बॉडी यहां से यहाँ आ गई, 1 सेकंड हो गया बच्चों 15 मीटर। मैंने कहा कि बॉडी यहां से लेके जहां पे आ गई, पूरे 2 सेकंड में कितनी दूरी कवर करी है, तो क्या बोलोगे 20 मीटर। मेरी बात बच्चों फर्क समझ में आने लगा। अगर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड की बात कर रहे हैं वो चीज अलग है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, अब क्या होगा, अब मैं आपसे पूछूं पूरे के पूरे 3 सेकंड में कितनी दूरी कवर करी है, तो मुझे ये बताओ यहां से लेके ये दूरी कितनी कवर करी इसने 25, किसमें थर्ड सेकंड में। मैं क्या पूछ रहा हूँ, पूरे 3 सेकंड में कितनी कवर करी, तो ऊपर से लेके नीचे आ जाओ, कितना आंसर आ गया बच्चों, इसको और जोड़ दो, इसके अंदर कितना आ गया, पूरा का पूरा आंसर कितना आ गया 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मीटर, 45 मीटर आ गया। तो बच्चों फील समझ में आने लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में। अब सुनो मेरी बात को, अब मैंने कहा चलो ऐसा करो, इनका रेशियो फाइंड करो। अब बच्चों रेशियो फाइंड करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा
कि जो h1 था हमारे पास, जो h1 था वो पहले मिनट में कितना आया था 5 मीटर। चलो ठीक है, तो h1 h2 h3 की वैल्यू आप कर लो। h1 बच्चों 5 था, h2 की वैल्यू कितनी आई सिंपली 15 और h3 कितना आया मेरे पास सिंपली 25। अब उसका रेशो निकालते हैं। देखो h1 h2 और ये आ गया h3, कितना देखो बोलो 5:15:25। व्हाट वी गेट हियर 1:3:5 के बराबर। तो क्या लिख दूं x 3x और इस टू 5x के बराबर। कुछ बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जो बच्चों रेशो हमने निकाला था किसमें, हॉरिजॉन्टल में, वही सेम चीज कहां पे आ गई, वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन दूरी की बात याद रखना, लेकिन दूरी कहानी अलग अलग है। 5 15 25, 5 15 25 ऐसे काम करना है। जब सिंगल सिंगल दूरी पूछे, जब रेशो की बात करेगा तो x 3x 5x, अगला क्या आएगा 7x, उसमें काम करना है। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाओ। अब मैंने आपसे कहा देखो पहली करी 5, अगली करी उसने 15, अगली करी 25, अगली कितनी करेगा निकालते हैं। पहली कितनी है x 3x 5x, अगला बोलो कितना आएगा यहाँ पे 7x। अरे पहली में कितना करा था उसने 5, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ कितना आ गया बच्चों 5 3 15, 5 5 25, 7 5 35। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? पहले कितना था 5, तो 5 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का थाना निकाल सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी, 1 सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में कितना होगा। सिंपल अभी नियम बनाया था हमने और निकाल भी देते हैं इसे ना। तो देखो बॉडी यहाँ से बच्चों 1 सेकंड हो गया पूरा, बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई 2 सेकंड हो गए, बॉडी यहाँ से यहाँ पे आ गई 3 सेकंड हो गए। अब इसका पूछ रहा है, बोलो क्या लगाओगे, एस बराबर कितना ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगाया मैंने, सारी वैल्यू पुट करो। जो अभी भी हम ड्रॉप कर रहे हैं तो बच्चों एस कितना आएगा मेरे पास, u कितना होगा अभी भी 0, एस निकालो कितना आगे सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर, ये आगे सिंपली 10/2, वन का स्क्वायर सिंपल आ गया 5 मीटर, है ना। और बच्चों क्या निकालते हैं s2 निकालते हैं, तो क्या बोलोगे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, व्हाट अबाउट u अगेन 0, क्या मिला हाफ 10, व्हाट अबाउट t कितना आ गया बच्चों 2, कितना सिंपल यहाँ पे 4, कितना आ गया 20। ऐसे निकालोगे तो कितना अपना s3 कितना मिल जाएगा 45। ठीक है, और जरा इसको रेशो निकालते हैं, इसको रेशो निकालते हैं, क्या बोलोगे 5:20:45, 5 से कर दो बच्चों तो 1:4:9, मीन्स क्या मिला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और सिंपल क्या मिला 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आराम से ये भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्या बोला है, वाटर ड्रॉप फॉलोइंग इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, when first drop is at the ground, fourth is about to fall, then find distance between second and third drop, है ना। अब ध्यान से क्वेश्चन करना, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो टैप है वाटर ड्रॉप को ड्रॉप कर रही है, छोड़ रही है, फेंक के नहीं मार रही है। मतलब क्या हुआ, हर ड्रॉप की इनिशियल कितनी दे रखी है बच्चों, इनिशियल कितनी दे रखी है, सिंपली 0 दे रखी है। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, वो सिंपल हमारे पास क्या हो गया g, और जिसकी वैल्यू 10 होती है, मींस कैसी होती है बच्चों, वो भी वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा चलो, इतनी बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। अब क्या पूछ रहा है हमसे वो कि वो दूसरी और तीसरी ड्रॉप के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। मतलब यहाँ पे देखो ये कौन सी ड्रॉप है बच्चों, ये फर्स्ट वाली ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है और ये फोर्थ ड्रॉप है। अब ध्यान से बताना, ध्यान से बताना, मैंने आपसे कहा कि जो इनके पास जो टाइम की वैल्यू है वो कैसी है, ये हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर गिर रही है। टी की वैल्यू बिल्कुल सामान्य है हर एक के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि खुद सोचो, तीसरी वाली ड्रॉप जब जहां पे है, चौथी वाली ड्रॉप का जो टाइम हुआ है बच्चों वो बताओ कितना लिया उसने टाइम। अरे अभी तो गिरी भी नहीं है, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 0 के बराबर। इसने कितना टाइम लिया होगा, टी इक्वल टू जो मैंने टी बोल दिया, इसने कितना लिया है टी इक्वल टू 2t लिया होगा, तो जो इसने कितना लिया होगा टी इक्वल टू 3t लिया होगा, बिकॉज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे है। टी पे ये नीचे आई होगी, तो टी पे जब ये यहाँ से यहाँ पे आई होगी, तो टी पे यहाँ से यहाँ पे आई होगी। टाइम की वैल्यू बिल्कुल रेगुलर दे रखी है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा आंसर तो भैया वैसे ही आ चुका है। अब यहाँ देखो जरा आराम से, अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ, जब ये यहाँ से यहाँ पे आ गई, कितनी दूरी कवर करी है, यहाँ से लेके सर यहाँ तक दूरी कवर करी है इसने x, तो इसने कितनी कवर करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कवर करी है कितनी 3x। अच्छा, तो इसने कितनी कवर करी है, अरे पूरी दूरी की बात कर रहे हैं बच्चों, पूरी की बात कर रहे हैं, ये कितनी कवर करेगी 4x, और लास्ट वाली कितनी कवर करेगी बच्चों 9x। अरे क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर वाली कहानी मैंने यहाँ पे लगा दी। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके पहली वाली तो ग्राउंड पे आ चुकी है ना, और टैप से लेके ग्राउंड तक की दूरी कितनी दे रखी है 9 मीटर, और पहली वाली ने 9x कवर करा है, तो 9 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, सिंपली 9x के बराबर। मुझे x कितना मिल गया, सिंपली 1 मीटर के बराबर। कैसे मुझे 1x की वैल्यू मिली,
सुनो मेरी बात को, मैं पूछूं कि थर्ड ड्रॉप ने कितनी दूरी कवर करी है, x विच इज इक्वल टू 1। अरे भैया सेकंड ड्रॉप ने कितनी दूरी कवर करी है, x इज इक्वल टू कितना है, अरे कितनी दूरी कवर करी बच्चों, 4x, मतलब कितना हो गया, सिंपली 4 के बराबर। अब सुनो मेरी बात को, कि तीसरी वाली x आ गई, दूसरी वाली 4x आ गई, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अरे ये 4x है, ये x है, 4x में से x माइनस कर दूं, इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी आ चुकी, सिंपली 3x के बराबर। अरे x कितना दे रखा है, 1 के बराबर, कितना आंसर आ गया, सिंपली 3 मीटर। अरे बात समझ में आई नहीं आई मेरे बच्चों, है ना, है जहां पे u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू कांस्टेंट, सब जगह फिनोमेना अपना यही यूज कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बनाया है ना। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद 60 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। अच्छा सुनना मेरी बात को बच्चों, यहां से इसको मैंने फेंका, कितनी की रफ्तार से फेंका, मैंने फेंका इसको 60 मीटर पर सेकंड से फेंका। अरे ये ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और यहां से कुछ यहां पहुंची होगी, फिर लौट फिर गई ऐसे करके नीचे आ रही है। तो बात समझ में आ गई, ये ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे गई और ऊपर जा रही है, यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे टॉप लेवल पे इसकी कितनी होगी, फाइनल इज इक्वल टू 0। अब कहां पे आएगी बच्चों की, नीचे की तरफ ऐसे आ रही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब बॉल तुमने ऊपर फेंका 60 मीटर पर सेकंड से, अरे फेंक दिया जाने दो, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, जो लास्ट का 1 सेकंड होगा, जब v इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा 0 हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा v इक्वल टू 0 हो रहा है, और यहां से यहां आने में जो 1 सेकंड बचा है लास्ट वाला, उसमें कितना डिस्टेंस कवर करा है। अरे नहीं समझ पाए बच्चों, देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड जर्नी। अरे ऊपर जाने के दौरान, ऊपर जाने के दौरान, अरे यहां से 1 सेकंड बचा है, इस 1 सेकंड की दूरी कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। आगे बच्चों बात समझ में, हाँ, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। अब देखो देखो, अरे विद इन सेकंड आंसर आ गया मेरे बच्चों। जब बॉडी बच्चों यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, भाई जितनी स्पीड यहाँ पे हो गई थी है, उतनी स्पीड उसकी यहाँ पर भी होती है। ऊपर जाने की दूरी नीचे आने की दूरी बराबर होती है। अरे ये बताओ, जब यहाँ पे आ चुकी है, अरे इनिशियल v कितना हो गया इसका 0, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन g, दोनों चीजें मिल गई। अभी नीचे की तरफ आएगा तो बताओ इस 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगा, हम जानते ही हैं कितनी करता है, पहले सेकंड में 5, अगले में पूरे 20, अगले में फिर 45। आ रही बात समझ में, यही तुम्हारा आंसर आ गया 50। अरे भैया जितनी दूरी ये कवर करेगा तो उतनी दूरी ये तो कवर करी होगी, 5 मिनट खत्म कहानी है। कुछ बात समझ में आ गई, अरे नहीं आई, आओ पूरा फॉर्मूला लगा लो, लगा लो। लास्ट के पूछ रहा है बच्चा, पहले देख लो कि यहां से यहां जाने में उसे कितना टाइम लग गया। अरे किससे फेंका गया, 60 मीटर पर सेकंड से। आओ लगा दो, टाइम इज इक्वल टू क्या बच्चों, सिंपली u अपॉन जी, टी निकालना है, 60 अपॉन 10, कितना आ गया बच्चों, 6 सेकंड। मतलब क्या हुआ, यहां से यहां जाने में 6 सेकंड लग गए। अच्छा अच्छा बताओ, ये कौन से सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, 6वें सेकंड का पूछ रहा है। क्यों, अरे भैया यहां से लेके या तो 5 हो चुके हैं, 6वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो उसकी बात कर रहा था। मैंने 5 निकाल दिया, अपने जुगाड़ जुगड़ से, तो मेरा फॉर्मूला क्या है वो भी लगाते हैं। बट यहाँ पे लगाओ, 1 सेकंड का पूछ रहा है तो आपने क्या बोल दिया, एस इज इक्वल टू यू ए बाई 2 2n-1। आओ यहाँ पे लगाते हैं, एस है ना बच्चों, कितना है एस मेरे पास 60, यहाँ लगा दिया 60। जी अब ए है, कितना करना है जी, तो माइनस का 10/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन हियर, 6वां सेकंड है, 6 यहाँ पुट करा, मल्टीप्लाई टू 12, माइनस में कितना आ गया बच्चों, सिंपली 11 आ गया। एस इक्वल टू 60 माइनस ये कटा कितना आ गया 5, 55, ये आ गया 55। व्हाट वी गेट, सिंपली 5 मीटर। अरे काय को करे मजबूरी, जब हमारे पास काम हमारे आराम से हो तो रहा है, हमारे पास कितना आंसर आ गया, सिंपली मीटर। तो बात क्लियर अच्छे से हो गई, क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर दिया मैंने, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन और यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको। देखो, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। देखो आराम से निकालो, ऑब्जेक्ट को बच्चों हमने कैसे फेंका गया है, जो टी फाइनल निकालना है, हाइट मैक्सिमम निकालनी है आपको, और फिर क्या टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकंड निकालना है, डिस्टेंस इन 7 सेकंड निकालना है। आराम से स्टेप बाय स्टेप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, पहले आराम से इसकी फिगर बनाओ। एक ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर फेंका, ऊपर गया और लौट फिर के ऐसे आएगा, द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ पहले ध्यान से मुझे कि पूरा टाइम क्या लेगा, पूरा फाइनल टाइम, मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे पूछ रहे। तो पहले बच्चों फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली 2u अपॉन जी, है ना, क्यों, पूरी जर्नी का टाइम। अच्छा बोलो टी कितना दे रखा है मेरे पास 40, तो बोलो कितना है u मेरे पास 40, तो टी इक्वल कितना आ गया बच्चों 2 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 10, काटे करिए कितना आंसर आ गया 8 सेकेंड। बच्चों पहला आंसर हमारा कितना मिल गया, सिंपली 8 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और निकालो इसको आराम से।
तो जो हाइट कितनी होगी सिंपली मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g। कितना दे रखा है यू, बोलो यू कितना दे रखा है मेरे पास, अभी जो निकाला था कितना 40, तो 40 मल्टीप्लाई 40 व्हाट वी गेट 20। ये से काटा कितना आ गया बच्चों सिंपली 2। कितना हाइट आ गई h इक्वल टू कितना आ गया सिंपली 80 मीटर। दो काम तो हमारे आखिर खत्म हो गए। स्पीड एट 2 सेकंड एंड 8 सेकंड, बताओ 2 सेकंड पे उसकी रफ्तार क्या होगी, और फिर क्या पूछ रहा है बच्चों 8 सेकंड पे उसकी रफ्तार क्या होगी। जब वो जहां यहां से निकला और ऊपर पहुंचा है 2 सेकंड बाद उसकी रफ्तार क्या होगी, मींस यहाँ की रफ्तार पूछ रहा है। ध्यान से फिजिकली फील करना मुझे, यहाँ पे ध्यान सुनना मेरी बात को। टॉप लेवल पे जाने के बाद, टॉप लेवल पे जाने के बाद बच्चों उसकी रफ्तार क्या होती है, टॉप लेवल पे उसकी वेलोसिटी होती है बच्चों कितनी, 0। अच्छा ये बताना ध्यान से, टॉप लेवल पे वो कितने टाइम में पहुंच पाएगा सर, 4 सेकंड में, क्यों 8 सेकंड में पूरी जर्नी कवर कर रहा है। जब टॉप लेवल पे जहाँ बच्चों वो 4 सेकंड में पहुंच पाएगा, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में पहुंच पाएगा। ध्यान समझना, किससे फेंका गया था उसको 4 मीटर पर 40 मीटर पर सेकंड से। एक सेकंड बाद रफ्तार कितनी होगी बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। क्यों, अरे यहाँ कितनी होगी बच्चों बोलो 20 मीटर पर सेकंड। अगले एक मिनट में कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पहुंचे कितनी होगी सिंपली इसकी 0। अरे वो जब ये नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे कितनी होगी बोलो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। अरे यहाँ पे कितनी होगी माइनस का 20 मीटर सेकंड। अरे यहाँ पे कितनी होगी माइनस का 30 मीटर पर सेकंड। बच्चों बात कहानी समझ में आ रही, नहीं आने लगी, चलो बात समझ में आ रही। स्पीड एट 2 सेकंड, अरे 1 सेकंड यहाँ पे हो गया, अगला सेकंड यहाँ पे हो गया, तो कितना आंसर है सिंपल बच्चों 2 सेकंड बाद जो इसकी रफ्तार होगी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। क्या बोला 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद जो इसकी रफ्तार होगी कहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, क्या बोलोगे माइनस 40 मीटर पर सेकंड। खत्म कहानी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे पे आए। डिस्टेंस इन 7th सेकंड, 7th सेकंड में क्या दूरी कवर करेगा, सुनना मेरी बात को, इसको अभी बिना कैलकुलेशन के ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो आराम से, मुझे देखो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम हो गया है हमारे पास 4 सेकंड, और यहां से यहाँ पे आएगा 5 सेकंड, यहां से यहाँ पे आएगा 6 सेकंड, यहां से यहाँ पे आएगा क्या हो गया 7 सेकंड। अब यहाँ बताओ बच्चों, जब इनिशियल में इसकी यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे सिंपली 0 है। अरे ये 0 दे रखी है यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ बोलो a इज इक्वल टू g के बराबर है। अब सुनो मेरी कहानी को, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ तक आने में 1 सेकंड आने में कितनी दूरी कवर करेगा 5, फिर अगले में कितनी करेगा 20, फिर अगले में कितनी करेगा बच्चों 45। बात समझ में आ रही है, यहाँ देखो मतलब 3 सेकंड में पहला सेकंड, दूसरा और ये तीसरा हो गया। अरे यहां से लेके यहां तक कितने होते हैं बच्चों 4 सेकंड, और यहां से यहाँ कितने होगा इसके 3 सेकंड। अरे पूरे कितने होगा सिंपली 7 सेकंड। आगे बात समझ में, अरे यहाँ पे 1 सेकंड में 5, अगले में 20, अगले में कितनी बच्चों 45। तो कितनी कितनी हमसे डिस्टेंस कवर करेगा। अरे ये यहाँ से कितना आ गया बच्चों ये 45, और 45 तो तुम्हारा यहाँ से निकल कर आ गया, और यहाँ से ऊपर जाने में कितनी दूरी कवर करिए वो निकाल लो पे आराम से। अब जरा देखो बच्चों, अभी देखो यहां से यहां पे आने में कितनी दूरी कवर करेगा। तो चलो अब क्या नियम बनाया था हमने 1 का स्क्वायर है ना, इसका देखो क्या नियम बनाया था 5 है ना। अगला बोलो कितना आया था हमारे पास, कितना आया था हमारे पास 20, अगला कितना आया था बच्चों 45। अगला निकाल दो अगला कितना आएगा, वो हमें कितना मिल जाएगा पूरा का पूरा का मिल जाएगा कितना 4 सेकंड का मिल जाएगा। इनको प्लस कर दो 45 और ये 5 कितना कितना बच्चों कितना 70, और 20 बच्चों 70 निकल कर आएगा। अगला कितना आएगा 70। यहां से यहां पहुंचने में कितना हो गया इसका 70, और यहां से यहां आने में कितना हो गया बच्चों इसका 45। दोनों को ऐड कर दो 70 प्लस 45 वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इन, अच्छा एक मिनट रुको, डिस्टेंस हमने क्या निकाल दिया 7 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दिया। और क्या पूछ रहा है हमसे खाली 7th पूछ रहा है, 7th का पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा छठे में से, यहाँ पे देखो छठे में से जब 7वें में आएगा डिस्टेंस कितना कवर करेगा। अरे क्या नियम बनाया था हम लोगों ने 5, 15 और क्या होगा बच्चों 25। तो आंसर क्या आएगा सिंपली 25। ठीक है 7th का पूछ रहा है, 7th का कितना आएगा सिंपली 25। यहाँ पर आओ, टोटल डिस्टेंस इन 8 सेकंड, पूरे के पूरे 8 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगा वो अभी हमने निकाल दी 70 प्लस 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। यू मालूम हो, जी हमें ऑलरेडी मालूम होता है, टाइम हो पूरी का टाइम हो, हाफ का टाइम हो, मैक्सिमम हाइट हो, स्पीड हो 2 की हो 4 की हो, पूरी जर्नी की स्पीड हो, पूरा डिस्टेंस हो, हमने पूरी जो कॉन्सेप्ट यूज करे थे सबके बिहाफ पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, अब आराम से इसको क्वेश्चन देखो क्या हमसे क्वेश्चन बोल रहा है ना।
and it is at the same height or at 3 second and 11 second, then find speed of project। अच्छा चलो देखो, तो अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में जब ये हम लोग को सॉल्व कर रहे थे, मैंने कहा आपसे कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फेंका 60 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, टॉप लेवल पे पहुंचने में जो टाइम लेता है, कितना लेता है, वो सिंपली कितना 6 सेकेंड। कैसे निकाला मैंने, T इज इक्वल टू U अपॉन G करके निकाला। T इज इक्वल टू 60 अपॉन 10, व्हाट वी गेट, कितना आ गया 6 सेकेंड, है ना। चलो बात समझ में आई। ये बताओ जब वो जहां से बच्चों यहाँ पहुंच रहा होगा, उसे कितना हो गया 1 सेकेंड, यहाँ कितना हो गया बच्चों 2 सेकेंड, यहाँ कितना हो गया 3 सेकेंड, यहाँ 4, और यहाँ कितना हो गया सिंपली 5, और कितना हो गया सिंपली 4, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 7वां सेकंड, अरे यहाँ पे क्या होगा बच्चों उसका 8वां सेकंड, यहाँ पे क्या होगा बच्चों उसका 9वां सेकंड, यहाँ पे क्या होने वाला है इसका 10वां, और यहाँ कितना होना बच्चों 11, और यहाँ कितना सिंपल हो गया इसका 12। आगे बात समझ में, अरे 6 सेकंड ऊपर जाने के, 6 सेकंड नीचे आने के, इतनी कहानी समझ में आई। और जरा इसको मॉडिफाई करते हैं, जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं सामने वाली कहानी को जरा जोड़ दूं, अरे इसको मैं इससे जोड़ दूं, बताओ कितना टाइम हो गया मेरे पास, अरे 1 + 11 12, अरे इसको इससे जोड़ दूं, 2 और 10 बच्चों कितना हो गया अगेन 12, अरे 3 को इससे जोड़ दूं कितना हो गया अगेन बच्चों 12, अरे 4 12 ये 12, सारी कहानी 12 12 में आ रही। कहने का मतलब मैं हमने क्या सीख लिया, तो जब भी किसी बॉडी को हम ऐसे की तरफ फेंकते हैं, तो ऊपर जाने से इधर आने का टाइम और फिर नीचे जाने का टाइम को हम प्लस कर दें, पूरा का पूरा टाइम निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब दोबारा देखो इसको, यहाँ से मैंने ऐसे फेंका, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, और यहाँ तक लौट के ये आ गया, है ना, है। इसको मैंने बोल दिया पूरा का पूरा टाइम टी दे रखा है, और यहाँ से लौट फिर के जब ये नीचे आएगा, इसको मैंने क्या बोल दिया T2 दे रखा है। तो T1 की वैल्यू को अगर मैं प्लस कर दूं इसके साथ T2 के साथ, मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं आ रही, आओ देखो जरा देखो, यहाँ से फेंका बच्चे, यहाँ से फेंका, गया 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 गया, यहाँ तक कितना हो गया 8 सेकेंड। अच्छा 8 में नीचे के और बाकी जो बचा जोड़ दूं, कितना मिल जाएगा सिंपली, तो मैंने वही तो कहानी बनाई इसके अंदर, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। बच्चों बात समझ में आई। अब लोग क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ अच्छे इसको अच्छे से समझना, बहुत प्यार से समझना बच्चों, बहुत प्यार से। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एंड इट इज एट द सेम हाइट एट 3 सेकंड, मतलब क्या हुआ, यहाँ से फेंका गया होगा, यहाँ पे आकर जो 3 सेकंड हो गए, एंड 11 सेकंड, 11 में जो कहाँ पे होगा, अरे लॉर्ड फिर के यहाँ पे कहीं आगे हो गए वो, यहाँ पे क्या होगा 11 सेकंड, मतलब जितनी हाइट, अरे देखो ना मैंने कहा यहाँ से 3 की हाइट जितनी है, यहाँ से बच्चों 9 की हाइट पे उतनी दे रखी है। अब यहाँ से 5 की जितनी हाइट है, यहाँ से 7 की तो उतनी हाइट है, तो क्वेश्चन वही तो बोल रहा है कि यहाँ से जो 3 की हाइट है, यहाँ से वो 11 की हाइट होगी। अच्छा अच्छा भाई साहब, अब देखो अब देखो अरे इसको जोड़ दूं, कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 14, ये 14 क्या होगा, अरे पूरी जर्नी का टाइम होगा। अरे ऐसे कैसे होगा, जहाँ देखो ना, अरे 1 को 11 से प्लस करा 12 आया था, कुछ 12 क्या था, पूरी जर्नी का टाइम था, तो मैं 3 को 11 से प्लस कर दूं, 14 क्या मिल गया, पूरी जर्नी का टाइम मिल गया। अरे टाइम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, T इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 2U अपॉन G, देन वी से दैट कितना आ गया 14 इज इक्वल टू 2U अपॉन G, मतलब कितना हो गया बच्चों 7G इज इक्वल टू कितना आ गया U के बराबर। टाटा विधि करती है इसके आराम से, हमें क्या निकालनी है, देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगी, अरे मत निकालो, देखो G कितना है बच्चों, G कितना 10, कितना आंसर आ गया 70 मीटर पर सेकेंड, इट इज द U की वैल्यू, दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट कराया भाई। आई होप बच्चों तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में आया होगा कि कहां से हम कहां इसको लेके चलेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड ऑफ दैट डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू 10th सेकंड। अभी क्या था बच्चों, पूरे 3 सेकंड था, पूरे 11 सेकंड, थर्ड और 10th की बात कर रहा है, ध्यान से पूरा कुछ समझ लो, इसकी आराम से फिगर अप करते हैं, ऐसे ऐसे आगे। अरे सुनो, ये थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, तो थर्ड सेकंड करते आ गई, थर्ड सेकंड में मतलब क्या हुआ, इस सेकंड से लेके थर्ड की तरफ गया है, ये वाली बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है बच्चों, सेकंड से लेके थर्ड की बात कर रहे हैं। 10th सेकंड की बच्चों, यहाँ पे तो 9th सेकंड तो तुम्हारे पास क्या होगा, 10 सेकंड कब होगा, जब वो 9 से 10 की तरफ, तो थर्ड कब होगा 2 से 3 की तरफ। ये बात समझ में यार, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, अभी दोनों इक्वल पे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या रखा है, अरे 2 + 10 कितना हो गया बच्चों 12 सेकंड, अरे 12 सेकंड क्या होगा, पूरी जर्नी हो गया 2U अपॉन G, T और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T बच्चों है 12, 12 इक्वल्स टू 2U अपॉन G, मतलब क्या हुआ 6G। बात समझ
अरे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, क्या बोलोगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, 36 g का स्क्वायर अपॉन 2g। अरे गाड़ी बेटी का तो बच्चों कितना आएगा बोलो, इस गाड़ी कितना 18g, मतलब कितना हो गया L कितना 180। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखो किस तरीके से हमारे पास हाइट के, जो हमारे पास यू के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के ब्याह पे हम कितने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर पाए। आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर उसको आप विद इन कैसे सॉल्व करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, उसी तरीके अप्लाई कैसे करते हैं। फिजिक्स ये नहीं कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाए, फिजिक्स ये है कि हम उसको देख कैसे रहे, सॉल्व कैसे करें। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको ध्यान से आपको पढ़ना। A ball, an object fall from a height of 5 मीटर, है ना, 5 मीटर की हाइट से गिर रहा है, ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ सेकंड बॉल फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन थर्ड बॉल इज जस्ट अबाउट टू फॉल। अच्छा अच्छा सुनो, पहले देखो क्या देखना है, ये पूरी एक हाइट दे रखी है, तो बोलती मैंने यहाँ से मैंने कुछ बॉल्स ली है ना, कुछ बॉल्स ली, मैंने क्या बोलती है बच्चों, फर्स्ट बॉल यहाँ पे है, सेकंड बॉल यहाँ पे है, क्वेश्चन के मुताबिक फिगर दी, फिगर इसमें नहीं के वजह। An object fall from a height of 5 meter. Find height of second ball. Second ball की बच्चों हाइट कितनी होगी from the ground. Ground से इसकी हाइट कितनी होगी, ये y कितनी होगी from the ground. When third ball is just about to fall. जो हमारे पास तीसरी वाली बॉल है बच्चों, just about to fall है, मतलब ये अभी से गिरी नहीं है। ठीक है बात, ध्यान से जरा बच्चों, ये अभी यहीं पे ही है, तो इसको अब देखो, जो अभी यहाँ पे गई होगी, अरे भैया जब यहाँ से गई होगी तो u इक्वल 0 होगी, और a बराबर क्या बराबर, मैंने बोला इसने यहाँ बराबर कर दी है x, बताओ इसमें दूरी कितनी है, तो ये बच्चों सिंपली 4x x 4x 9x है। चलो मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये पूरी दे रखी है, ये पूरी 4x दे रखी है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 4x से बराबर, 5/4 में तो क्या बचा, ठीक है ना। तो ध्यान से बताना, ये जो ट्रू वाला है बच्चों, इस पूरे की दूरी कितनी है, अरे ट्रू वाले की दूरी कितनी है, यहाँ से कितनी है x है, यहाँ से कितनी है बच्चों y। तो सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, अगर मुझे x मिल जाए और मैं इस पूरे 5 में से इस x को माइनस कर दूं, क्या मिल जाए बच्चों y, क्यों, अरे x प्लस y की वैल्यू किसके बराबर, 5 बराबर, अरे बच्चों 5/4 प्लस 5, अरे ट्राई करना, तो 30 बार मिला बच्चों 15/3.7 के आसपास, कहाँ से कहने का मतलब भाई कहाँ से बच्चों, ग्राउंड है, सेकेंड बॉल फ्रॉम द, ठीक है बच्चों, x 3x 3x 5x x 4x 9x कहाँ पे कैसा लगाना है, पूरी बात करें स्क्वायर में काम करना, सिंपल एक की बात करें और नंबर में काम। यस स्टूडेंट्स, तो इतने आराम से अपने कर लो, आई होप लेक्चर आप लोगों को खूब मजा आया होगा, खूब आपने नई नई चीजें सीखी होंगी, तो कल हम लोग बात करेंगे, जितनी पूरी कहानी हमने पढ़ ली, स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जितनी भी पढ़ ली, वो कहाँ डाल देंगे आप ग्राफ के अंदर, सारा काम हम पढ़ेंगे ग्राफ के अंदर। बॉल ऊपर से नीचे आ रही, नीचे से ऊपर जा रही है, या ऐसे मूव कर रही हो, सबको कैसे पढ़ने वाले हैं ग्राफ में, जो कल का लेक्चर पढ़ने वाला है ग्राफ के अबाउट, ग्राफ को करिए।